हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। 67 उम्मीदवारों के नाम है इस लिस्ट में और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। नायब सिंह सैनी कुछ ही महीने पहले करनाल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, क्योंकि उनके जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नायब सिंह सैनी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की और उनकी खाली की गई सीट करनाल से उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव में वो जीते भी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अनिल विज, जो मनोहर लाल खट्टर सरकार में नंबर 2 माने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो लड़ेंगे अंबाला कैंट से, जो उनकी पुरानी सीट है। इसके अलावा श्रुति चौधरी को तोसाम सीट से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। किरण चौधरी कांग्रेस की नेता थीं, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा और अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा का टिकट दिया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी टिकट मिला है आदमपुर विधानसभा सीट से। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी जेजेपी, उससे जो विधायक आए थे टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उन्हें 3 विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। एक नजर डालते हैं लिस्ट पर कि किस नेता को कहां से टिकट मिलता है, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा श्रीमती शक्ति रानी शर्मा कालका सीट से, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, अनिल विज अंबाला कैंट सीट से, अंबाला शहर से असीम गोयल, श्रीमती संतोष सरवन मुलाना सीट से लड़ेंगी, सढौरा सीट से बलवंत सिंह, कंवरपाल गुर्जर, ये नाम याद रखिए, जगाधारी सीट से, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, श्याम सिंह राणा रादौर सीट से, शाहबाद सीट से सुभाष कलसाना, सुभाष सुधा थानेसर सीट से, पेहुआ सीट से सरदार कमल सिंह अजराना, कुलवंत बाजीगर भोला सीट से, कलायत सीट से श्रीमती कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर कैथल सीट से, नीलव खेड़ी जो सुरक्षित सीट है यहाँ से भगवान दास कबीरपंथी, इंद्री सीट से रामकुमार कश्यप, जगमोहन आनंद करनाल सीट से, जहां से मनोहर लाल खट्टर और फिर नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े थे, अब वहां से जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया उस करनाल सीट से। गरौदा सीट से हरविंदर कल्याण, महिपाल दांडा को पानीपत ग्रामीण सीट से, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज को, कृष्णलाल पवार को इसराना सीट से, समालखा सीट से मनमोहन भड़ाना, खरखौदा सीट से पवन खरखौदा को, निखिल मदान को सोनीपत से, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया। आप गोहाना याद रखिएगा, गोहाना से बड़े बड़े नेताओं ने मतलब लॉबिंग कर रहे थे, वहां से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अरविंद शर्मा का काफी विरोध भी हो रहा था जब ये नाम चला कि अरविंद शर्मा को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें, अरविंद शर्मा वही नेता है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक सीट, जो उनकी पारंपरिक सीट थी, वहां से चुनाव में शिकस्त दी थी। पूर्व सांसद हो चुके हैं अब अरविंद शर्मा। रोहतक सीट एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा ने वापस ले ली है, वापस कब्जा ली है और अब गोहाना सीट से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सफीदो सीट से रामकुमार गौतम को, जींद से कृष्णलाल मिड्डा को, उचाना कला से देवेंद्र अत्री को, उचाना कला से जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और जननायक जनता पार्टी के नेता हैं वो दुष्यंत चौटाला, वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। टोहाना सीट से देवेंद्र सिंह बबली को, फतेहाबाद से डूडाराम बिश्नोई को, रतिया से सुनीता दुग्गल को, कलावाली से राजेंद्र देशजोधा को, रनिया से शिषपाल कंबोज को, आदमपुर से भव्य बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उकलाना से अनूप धानक को, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है कैप्टन अभिमन्यु, उनको टिकट मिला है। हांसी सीट से विनोद भयाना को, बरवाला सीट से रणवीर गंगुआ को, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को। हिसार से आपको बता दें कि जो नवीन जिंदल हैं, सांसद हैं, उनके परिवार से टिकट की दावेदारी हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां से टिकट नहीं दिया है। नलवा सीट से रणधीर पनिहार को, लोहारू सीट से जेपी दलाल को, बदरा से उमेश पातुवास को, दादरी से सुनील सांगवान को टिकट दिया है। भिवानी से घनश्याम सर्राफ, तोसाम से श्रुति चौधरी की मां किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी कोटे से राज्यसभा गई हैं, पहले वो कांग्रेस की कद्दावर नेता मानी जाती है। जो हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं का 3 गुट माना जाता है, SRK, उसमें से के जो है वो किरण चौधरी के लिए इस्तेमाल होता था, R से रणवीर सुरजेवाला और एस से कुमारी सलजा। तो ये 3 जो हुड्डा के खिलाफ वाला गुट था उसको कहा जाता था। अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और राज्यसभा भी भेज चुकी है भारतीय जनता पार्टी उनको, और उनकी बेटी को भी विधानसभा का टिकट दे दिया है। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को, मेहम से दीपक हुड्डा को, गढ़ी सापला किलोई से मंजू हुड्डा को, कलनौर से रेणु डबाला को, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को, झज्जर से कप्तान बिरधाना को, बेरी से संजय कबलाना, अटेली से आरती सिंह राव, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, कोसली से अनिल दहिना, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह। इस सीट को लेकर भी काफी भागदौड़ थी, काफी लॉबिंग हो रही थी। गुड़गांव से मुकेश शर्मा की वापसी हुई है।
तक बड़ी दावेदारी इनकी भी मानी जा रही थी। सोहना से तेजपाल तंवर को, पलवल से गौरव गौतम को, पूतला से टेक चंद शर्मा को, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को, फरीदाबाद से विपुल गोयल को और तिगांव से राजेश नागर को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, 67 उम्मीदवारों को जो लिस्ट जारी की है, तो ये हमने आपको बताया। इसमें जो खास बात है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला जो खास बात हम पहले आपको बता चुके हैं कि करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इसके अलावा रानिया सीट से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का टिकट कट गया है। अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट मिला है, एक बार फिर से वो अपने पारंपरिक सीट से आएंगे। हिसार से टिकट की दावेदारी जता रहे नवीन जिंदल परिवार का झटका लगा है उन्हें, उनको टिकट नहीं मिला है। वहां से जो मौजूदा विधायक है और मंत्री भी हैं कमल गुप्ता, उनको एक बार फिर से टिकट मिला है। भाजपा में शामिल हुई कुछ दिन पहले ही शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी। रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनका टिकट कट गया था। जननायक जनता पार्टी से अनूप धानक को टिकट मिला है। तोसाम से कांग्रेस छोड़ भाजपा में किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिला है। अटेली से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट मिला है। इसके अलावा जसपा छोड़ कांग्रेस टिकट न मिलने पर भाजपा में पूर्व मंत्री जो है देवेंद्र बबली को भी टोहाना से टिकट मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है उसकी जो खास बातें हैं, 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। अभी 23 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का घोषणा होना बाकी है। इसमें 2 पहलवानों के भी नाम है। योगेश्वर दत्त के नाम की चर्चा है, उनको कहां से टिकट मिल सकता है, वो पिछला चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा चरखी दादरी से पिछला चुनाव लड़ने वाली बबीता फोगाट को भी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर क्या हो सकता है, ये भी चर्चा है। आपको बता दें कि आज ही जो बबीता फोगाट की चचेरी बहन है विनेश फोगाट, उन्होंने जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनसे मुलाकात की है और ये माना जा रहा है कि वो भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, चरखी दादरी जो उनकी पारंपरिक सीट है वहां चुनाव लड़ेंगी जहां से उनकी बहन पहले चुनाव लड़ती रही, या फिर और वो कोई सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, ये सब देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा के चुनाव को लेकर जो भी आगे अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।